नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अभी चुनाव का माहौल तो बिहार में देखा जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन है आपका? आप तो बहुत एकदम बढ़िया प्रेडिक्शन करते हैं, जो कहते हैं वही होता है हर चुनाव में, मैंने देखा है। प्रेडिक्शन का काम तो आप लोगों का है, एनालिसिस का काम आप लोगों का है। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, अपना काम करते हैं। और जो ज़मीनी सच्चाई है कि अब यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट पिछले 20 साल से चल रही है। लोगों की आशा आकांक्षाओं पर पानी फेरा है इन लोगों ने, और लोग अब बदलना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे आप लड़ेंगे? ये किसने कहा? कौन कांग्रेस पार्टी की, किसकी बात आप करते हैं? कांग्रेस पार्टी में तो कोई इसमें ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पिछली बार भी तेजस्वी यादव जी को ही चेहरा बना के चुनाव लड़ी थी। अभी भी जो महागठबंधन है उसका लीडर तेजस्वी यादव हैं। तो ये तो काल्पनिक सवाल है जो आप लोग पूछते रहते हैं, उछालते रहते हैं। इसका तो कोई मायने मतलब है नहीं। अच्छा, कांग्रेस महागठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव सदाकत आश्रम में 1.5 घंटे लेट से पहुंचे थे। दूसरी बैठक हुई, उसमें राजेश कुमार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कृष्णा अलवारू 1.5 घंटा लेट पहुंचे, यानी बदला ले लिए, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ये सब आप लोगों का अपना न्यूज वैल्यू बनाने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। इस बात का कोई मायने मतलब नहीं है। कभी किसी वजह से किसी की देरी हो गई तो ये कोई न्यूज़ का मतलब है? सब लोग एक साथ चुनाव लड़ना है, एक साथ मिल के बात कर रहे हैं, तो इन छोटी बातों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सहजता नहीं दिख रही है महागठबंधन में, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सहजता नहीं दिख रही है। वाम दल भी तेजस्वी यादव के साथ नहीं देते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। सीटों के को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। सब लोग मिलजुल इसलिए रहे हैं कि आपस में एमएलए का संबंध ठीक रहे। आपस में जो संगठन में काम करने वाले हैं, जिला अध्यक्ष हों, जो प्रखंड अध्यक्ष हों, सब आपस में मिलजुल के काम करें। और सब लोगों का एक मत से फैसला है कि सभी पार्टियां टिकट बंटवारे के पहले 243 सीट पर अपना उपस्थिति दर्ज करा के और मजबूती से काम करें, संगठन को दुरुस्त करें, और जहां जो सिंबल से चुनाव लड़ेगा वहां उसकी मदद करके जितानी है। पार्टी में आपके ये भी चर्चा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रबर स्टैंप हैं, प्रभारी 3 प्रभारी हैं, वही पार्टी को चला रहे हैं जो बाहर से हैं। भाई, अब इस तरह का बात करना, रबर स्टैंप 2 बार से राजेश राम एमएलए लगातार चुनाव जीतते हैं और वो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे। तो इस तरह का भी जो बात करता है वो बिल्कुल ही निराधार है और गलत है। राजेश राम मजबूत आदमी हैं, उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे, मंत्री रहे बिहार सरकार में, और उन इस तरह की बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं। और राजेश राम अच्छा करेंगे, मैं मजबूती से ये बात करता हूं। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा दलित के प्रेम के चक्कर में कहीं अगले नाराज ना हो जाएं जो आपके वोटर हैं, आपके लिए वोट करते रहे अभी भी। तो आखिर अगड़ा किसके पास जाए? अभी तक तो ये था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस को के खिलाफ है, लेकिन अब उसी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट से ये फैसला हुआ। कांग्रेस पार्टी कहती थी तो लोगों को गलत लगता था, अपर कास्ट को, लेकिन उस फैसले को स्वीकार किस सरकार ने किया? मोदी सरकार ने किया। तो अब तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। करेंगे क्या सवर्ण जाति के लोग? यही करेंगे, जहां अपना मजबूती से जहां उनको सम्मान मिलेगा वहां रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में तो दिख नहीं रहा जगह है उनके लिए। कांग्रेस पार्टी में कैसे जगह नहीं है? कांग्रेस पार्टी जितना अपर कास्ट के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया बिहार में, पहले था, अब नहीं दिखाई दे रहा है ना। ओबीसी बीसी कहाँ बनी है? अभी कहाँ सरकार बनी कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया? संगठन में हम लगातार 12 साल से राज्यसभा में हैं। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अपने दम पर पार्टी को खड़ा किया। भाई, तो एक ही आदमी हमेशा थोड़ी रहेगा। और काम नहीं है पार्टी का क्या? और काम हम अच्छा नहीं कर सकते हैं?
यहाँ लगातार बैठकें हो रही है महागठबंधन की, आप कहीं नजर नहीं आते हैं और कोई नतीजा नहीं निकल रहा है बैठक नहीं का। नहीं नहीं, अभी उस बैठक में जहाँ ज़रूरत होगी मैं ज़रूर जाऊँगा। अभी तो ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। जब शुरू होगा तो मैं रहूँगा ही, और मैं कहीं भी रहूँ मेरी नज़र रहती है सब चीज़ पर। नहीं तो आप रहेंगे तो रिजल्ट निकलेगा ना जी। वो कहाँ तेजस्वी यादव भाव दे रहे हैं कृष्णा अलवारू को और राजेश राम को। तेजस्वी यादव और आरजेडी कांग्रेस से ज़्यादा वैल्यू किसी को नहीं देता है, किसी पार्टी को नहीं दे सकते हैं, किसी लीडर को नहीं दे सकते हैं, मुझे भी मालूम है। कन्हैया कुमार को तो वापस भेज दिया तेजस्वी यादव ने, यही कहा जा रहा है। कहाँ भेजने के, कन्हैया कुमार को कौन, न तेजस्वी यादव जी ने बुलाया था ना उनको वापस भेजने में उनका रोल है। जब आना चाहे कन्हैया कुमार आ जाएं, कौन रोक देगा। वो तो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी फंड भी नहीं दे रही है, अब वो उनके पास पैसे नहीं है कि वो कार्यक्रम करें। यही फंड का बात अब हमसे पूछने आती, इस फंड का बात पूछिए वहाँ अजय माकन जी से, ट्रेजरर हैं। फंड का निश्चित उत्तर मैं नहीं दे सकता ना, मैं तो राज्यसभा का एमपी हूँ। फंड की जिम्मेवारी ट्रेजरर साहब को है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। लेकिन पति क्यों नहीं पूछ रहा है? पति कैसे नहीं पूछेगा, पप्पू यादव जी का एक तरफा प्यार थोड़ा ही है। दोनों तरफ से प्यार है। अरे भाई, अभी आईसीसी सेशन में पप्पू यादव जी जाके बैठे थे। तो बिहार की मीटिंगों में उनको घुसने क्यों नहीं देती है कांग्रेस? अभी तेजस्वी यादव का डर ना। अभी तो आप हमसे पूछे कि आप नहीं थे मीटिंग में, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमको बुलाया नहीं। हम बुलाया होगा लेकिन अब जा नहीं रहे ना। मेरी उपलब्धता नहीं, हम यहाँ थे ही नहीं, तो जाते कैसे। अब आराम से घूम रहे हैं हर जगह। आराम से घूम रहे हैं भाई, सब जगह पार्टी का ही काम कर रहे हैं जहाँ भी हैं। ये कमी खल रही है, आपके जो समर्थक हैं खोज रहे हैं कि अखिलेश जी कहाँ है। यही ना आपके बातें नहीं बढ़ पा रही है। नई नई बात बढ़ेगी, हर जगह से उसी पर नज़र है मेरी। आप लड़ भीड़ के या प्यार से लालू जी को समझा देते थे कि भाई कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी। समझा देंगे, जहाँ कठिनाई में मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं खड़ा हूँ। मुझे खबर है कि आपको तो खोजा जा रहा है और आप हाथ नहीं आ रहे हैं नई टीम के कौन हाथ। खोज रहा है भाई? नई टीम वाले लोग। नहीं, कहाँ, परसों तो बात हुई थी, अध्यक्ष ने फ़ोन किया था, मेरी बात हुई, लंबी बात हुई। ऐसा तो नहीं है कि मैं हमसे बात नहीं हो रही है। आज भी अभी शकील खान का फ़ोन आया, आपके जाने के बाद मैं बात करूँगा। अब खोजने लगे ना, पता चला ना। क्या पता चला? बिना अखिलेश जी के काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, मेरे जन्म से पहले की पार्टी है, आज़ादी की पार्टी है, देश के नवनिर्माण की पार्टी है। किसी के बिना कांग्रेस का ऐसा है नहीं कि नहीं काम चलेगा। लेकिन नेता का असर पड़ता है अखिलेश जी। कांग्रेस पार्टी आप आए प्रदेश अध्यक्ष बने तब एक्शन में आई बिहार में, कम से कम। मैं देश की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमसे पहले 1990 तक, आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। एक आध बार अगर हटा दीजिए तो लगातार कांग्रेस पार्टी रूल किया था बिहार में, सरकार उसी के नेतृत्व में बनती थी। श्री बाबू के ज़माने से लेकर और जगन्नाथ मिश्रा जी तक, सत्येंद्र बाबू तक, चंद्रशेखर बाबू तक, दरोगा राय, भोला पासवान शास्त्री, अब्दुल गफूर साहब, सब मुख्यमंत्री बने। जातीय जनगणना करा के बीजेपी ने आपका बड़ा हथियार छीन लिया। राहुल जी का जो बड़ा मुद्दा था। अरे भाई, मान लिया, ये कांग्रेस पार्टी का डिमांड था, राहुल जी का डिमांड था, सबसे जोरदार तरीके से इस इशू को उठाते थे। तो ये तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि राहुल गांधी की बात के आगे झुकना पड़ा भारत सरकार को। अब क्या मुद्दा उठाएंगे? चुनाव का मुद्दा अब क्या होगा? अब उनके अधिकारों की बात करेंगे। जब होगा आकाश सेंसस तो उनका अधिकार दिलाने की बात करेंगे, आरक्षण का कैप बढ़ाएंगे। सत्ता में भागीदारी दिलाने की बात करेंगे। आरक्षण का कैप बढ़ाने की मांग करेगी कांग्रेस। जो जो होगा उसमें जो पार्टी तय करेगी उसके अनुसार उन लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रख के बात आगे बढ़ाई जाएगी। पप्पू यादव का दिन लौटेगा, कांग्रेस में जगह मिलेगी, बिहार कांग्रेस में। पप्पू यादव तो ऑलरेडी पूर्णिया से सांसद हैं, तो और कैसे दिन लौटना होता है। पत्नी उनकी राज्यसभा में एमपी हैं, उनका तो भविष्य उज्जवल दिख ही रहा है। तो बिहार कांग्रेस में अहम भूमिका चाहते हैं ना, दफ्तर में एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो अब तो ये सब तो बात राजेश राम जी से, कृष्णा अलवारू जी से बात होनी चाहिए ना।
अब हमसे क्या, हम इसका उत्तर क्या दें? पहले तो आपसे शिकायत थी कि आपके चलते वो तो एंट्री कम से कम अच्छी बात है ना कि हमसे शिकायत नहीं रही। हाँ, तो अभी भी एंट्री नहीं मिल रहा है। आप करवाइए मदद करके। चलिए, तो आप सुन रहे थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी को, सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस की भले नई टीम बन गई है, लेकिन इनकी कमी खल रही है और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इनको कांग्रेस की नई टीम के नेता खोज रहे हैं, लेकिन हर समय हर बार ये उपलब्ध नहीं है और बातचीत आरजेडी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है। और सूत्र बता रहे हैं कि अगस्त तक लालू जी कांग्रेस पार्टी को अब घुमाएंगे।